साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन। भाई ऐसी मूवी देखा हूँ ना, एक्सप्लेनेशन सुना हूँ। थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल है, पूरी माइंडसेट के ऊपर बेस्ड है और माइंडसेट से कैसे मैनिपुलेशन होता है वो भी पूरा मतलब तगड़ा है। तमिल मूवी है वो। तमिल वाले बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। नाम है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मूवी की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। प्लीज रिएक्शन वाले नहीं है। अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ ना ब्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक कपल से मिलते हैं जिसके हस्बैंड का नाम अर्जुन था और वाइफ का नाम मीरा। ये दोनों लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थे, यानी इनका अर्जुन मीरा नाम से यूट्यूब चैनल था, फेसबुक पेज था एंड इवन इंस्टा हैंडल था जहां ये लोग डेली लाइव व्लॉग्स करते थे। मतलब वो होता है ना क्यूट कपल वीडियोस बनाना एंड ऑल दैट, वैसा ही कुछ। इनफैक्ट इन दोनों के यूट्यूब चैनल पे 2.98 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और यहीं से इनकी प्राइमरी अर्निंग्स होती थी। फिल्म के इंट्रो सॉन्ग के दौरान हमें इनकी यूट्यूब जर्नी दिखाई जाती है कि कैसे इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, फिर सिल्वर प्ले बटन आया, गोल्ड प्ले बटन मिला, देन इन्होंने घर गाड़ी सब लिया। इतना ही नहीं, इन दोनों को लास्ट वीक ही बेस्ट कपल का अवार्ड भी मिला था। लेकिन यहाँ इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम ये कि बहुत कोशिश के बाद भी मीरा प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और इन्हें डेस्परेटली एक बच्चा चाहिए था। इसके अलावा एक सीन में हम मीरा के हाथ पे कट्स के पुराने निशान देखते हैं और वो रो रही होती है। ऐसा क्यों है वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ दोनों की जिंदगी मस्त चल रही है और एक रात ये लोग अपने किसी फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। यहाँ ये लोग यूट्यूब एल्गोरिदम और सब्सक्राइबर्स तेजी से ना बढ़ने की बातें कर रहे थे। साथ ही हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि मीरा अपने पास्ट की एक बात अपने हस्बैंड अर्जुन से आज तक छुपा के रखी है। पार्टी के बाद जब अर्जुन कार में जाता है तो उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ वाला आदमी अर्जुन को किसी रियलिटी गेम शो के लिए इनवाइट कर रहा था और इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए अर्जुन को 3 बार अपने कार की हॉर्न बजानी होगी। अर्जुन को ये फेक कॉल जैसा लगता है और वो नॉट इंटरेस्टेड बोल के फोन कट कर देता है। खैर इसके बाद मीरा कार में आती है और यहाँ अर्जुन मीरा से कहता है कि अगर इन्हें वायरल जाना है फॉर 1 और 2 वीक्स तो इन्हें अपने सब्सक्राइबर्स के सामने फेक डिवोर्स नोटिस का नाटक करना होगा ताकि ये लोग हर जगह ट्रेंड करने लगे। मीरा को ये बात अजीब लगती है लेकिन अर्जुन उसे ये नाटक करने के लिए कन्विंस करने लगा। इनफैक्ट अर्जुन तो एक फेक नोटिस भी बनवा लिया था और कल से वो ये सब नाटक करने का प्लान कर रहा था। लेकिन अगली सुबह जब अर्जुन की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका चैनल ही यूट्यूब से उड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे अर्जुन एकदम शॉक में था और वो मीरा को ये बात बताता है। ये दोनों यूट्यूब सपोर्ट से अपने दोस्तों से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका चैनल वापस नहीं आ रहा था। चैनल उड़ने के बाद ये दोनों 1-2 दिन ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं और ऐसे में थक हार के ये दोनों दूसरा चैनल बनाते हैं जिसका नाम था अर्जुन मीरा 2.0। अब इस चैनल पे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स आए लेकिन यूजुअली कमेंट्स वगैरह नेगेटिव ही थे। आई मीन इन जनरल होता है ना कि जब कोई यूट्यूबर छोटे से ऊपर तक पहुंचता है, घर गाड़ी ले लेता है तो लोग जेलस हो जाते हैं एंड देन उसके बहुत सारे हेटर्स बन जाते हैं और डाउनफॉल चाहते हैं। तो जब डाउनफॉल हो गया है तो हेट कमेंट्स आने लगे अगर इन्होंने नया चैनल शुरू किया। इस सिचुएशन में अर्जुन और मीरा पेड पीआर करके पॉजिटिव कमेंट्स वगैरह डलवाते हैं लेकिन मेन चैनल के उड़ जाने से इनकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी। ऐसे में ये दोनों 2 महीने तक घर की EMI नहीं भर पाते और लोन कलेक्टर्स इनके घर आके अर्जुन को फिजिकली इंटिमेट करते हैं और धमकाते हैं। अर्जुन इनसे 1 हफ्ते का वक्त मांगता है ताकि 1 हफ्ते में वो पैसे जुगाड़ सके। खैर अगले दिन मीरा को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है जहां दूसरी तरफ वाला आदमी मीरा को एक रियलिटी गेम शो के लिए इनवाइट कर रहा था। ये वही आदमी था जो कि पहले अर्जुन को भी कॉल किया था लेकिन अर्जुन उसके कॉल को इग्नोर किया था। मीरा को भी ये प्रैंक कॉल ही लगता है लेकिन ये आदमी कहता है कि मीरा इस गेम शो से काफी पैसे कमा सकती है जिससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मीरा को बस अपनी कॉल बेल 3 बार बजानी होगी। क्योंकि मीरा फिलहाल पैसे के तंगी में थी तो वो 3 बार कॉल बेल बजा देती है जिससे उसका पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट होता है फॉर द गेम शो और इस छोटे से टास्क के बदले मीरा के बैंक में 2 लाख रुपए भी आते हैं। इसके बाद फोन कॉल वाला बंदा बोलता है कि वो ठीक 5 बजे मीरा को दोबारा कॉल करेगा। ना मीरा तुरंत अर्जुन को ये सब बताती है और पहले तो अर्जुन वाज एंग्री कि मीरा ऐसे अननोन गेम शो में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन जब अर्जुन को पता लगता है कि एक छोटे टास्क के लिए मीरा को 2 लाख रुपए मिले हैं तो वो भी गेम को लेकर एक्साइटेड हो जाता है। ठीक 5 बजे इन्हें वापस कॉल आता है और कॉल करने वाला खुद को इस गेम शो का होस्ट बुलाता है। होस्ट एक अजीब सा यिन यांग टाइप मास्क पहना हुआ था और वो अपना नाम भी मास्क ही बताता है। अर्जुन मास्क से पूछता है कि क्या ये शो लीगल है और ये लोग इतने पैसे कैसे
पैसे दे रहे हैं फॉर सिंपल टास्क। इस पे मास कहता है कि शो कंप्लीटली लीगल है। इनफैक्ट इस शो में बस 2 प्लेयर्स हैं, मीरा एंड अर्जुन, और इनको अपने घर पे ही गेम शो खेलना है। इस गेम में कुल 4 स्टेजेस होंगे और गेम शो 7 दिन तक चलेगा। और अगर ये लोग शो जीतते हैं तो इन्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे एज प्राइज मनी। रही बात कि ये शो देखता कौन है, वेल मास्क का कहना था कि ये शो कुछ प्राइवेट यूजर्स देखते हैं जो कि बहुत अमीर लोग हैं, और इसलिए शो में छोटे मोटे टास्क के इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब दोस्तों मूवी में ऐसा कहीं बोला तो नहीं गया है, लेकिन मास्क की बातों से ऐसा लगता है मानो ये शो डार्क वेब वगैरह पे स्ट्रीम होती होगी। खैर मीरा व स्केप्टिक की नहीं ये शो खेलना चाहिए या नहीं, लेकिन इतनी बड़ी रकम सुन के मीरा और अर्जुन गेम्स खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रात इनके घर पे गेम शो वाले आते हैं और वो घर में हर जगह कैमरास वगैरह फिट करते हैं। देन वो इनके घर पे 2 बॉक्स रखते हैं, देन डिफरेंट टीवीज एंड स्पीकर्स, फिर एक बजर रखते हैं जिसमें रेड और ग्रीन बटन्स थे, फिर एक बड़ा डब्बा और फाइनली एक गिफ्ट बॉक्स भी। जाने से पहले गेम शो वाले इनके घर के बाहर एक येलो लाइन और उसके आगे एक रेड लाइन भी बना देते हैं। सेटअप करके गेम शो वाले लोग चले जाते हैं और अगले दिन से गेम शुरू होता है, जहां इनके टीवी पे मास्क आता है। मास्क गेम के 3 रूल्स बताता है। पहला कि गेम सिर्फ यही दोनों खेलेंगे। दूसरा रूल कि जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लोग अपने घर के बाहर बने रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। और तीसरा रूल कि इन्हें किसी को भी इस गेम शो के बारे में नहीं बताना है। अब गेम में किसी पॉइंट पे ये क्विट करना चाहते हो तो इन्हें बजर वाला रेड बटन दबाना है। ध्यान रहे कि अगर दोनों रेड बटन दबाते हैं तो ये लोग जितना जीते हैं उतने पैसे लेके गेम क्विट कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक इंसान रेड बटन दबाता है तो उसे बिना प्राइज मनी लिए ही क्विट करना होगा। यहाँ रखे 2 बॉक्सेस गेम से रिलेटेड थे जो कि स्टेजेस में ओपन होते रहेंगे, लेकिन जो एक गिफ्ट बॉक्स है उसका गेम से कोई लेना देना नहीं है। उस बॉक्स को खोलने से इनकी जीती हुई रकम हाफ हो जाएगी और उसके अंदर काइंड ऑफ एक अलार्म है जिससे इन दोनों को प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि बॉक्स खोलने के बाद इन दोनों को एक दूसरे के पास्ट के बारे में चीजें पता लगेंगी जो कि इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के अर्जुन और मीरा हंसते हैं क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने एक दूसरे से अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया है। जो भी हो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये किसी भी हाल में उस गिफ्ट वाले बॉक्स को तो नहीं खोलेंगे। खैर गेम शुरू होता है और पहला स्टेज काफी सिंपल था, जहां इन्हें बेसिक होम गेम्स खेलने थे, लाइक बॉल्स को बिन में डालना, डार्ट्स लगाना, कप होल्ड करके चलना एंड ऑल दैट। इन गेम से दोनों 3 लाख रुपए कमाते हैं। साथ ही इनकी स्ट्रीम पे 202 लाइक्स आए थे और पर लाइक 1000 रुपए मिलने थे। तो लाइक्स के कुल अमाउंट हो गए 2,02,000 रुपए, यानी कि टोटल अमाउंट बना पहले गेम से। अभी लिया हूँ बोल रहा हूँ सामान ले। अच्छा वो तेरा सामान लिया ना तू? हाँ अबे तो उसके साथ नहीं, वो भी तो कोई नहीं क्या? ऐसा तो नहीं है, वो नहीं लगेगा। क्योंकि देख मैं भी अपने पैसे से नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी और के में कोई इन्वेस्ट किया है पैसे। तो अगला भाई उसके पास कस्टमर भी नहीं है खपाने के लिए, वो मेरे को सिर्फ बोला भाई तू उनको खपा के दे देगा। खपा दूंगा मैं। मार्केट में हर कोई 150 में बेच रहा है, मैं भी 150 में दे दूंगा। खपा दूंगा अभी। अभी मैं आज देखा है 300 रुपए बेच रहा है। हाँ मैं खुद दे के लेता हूँ भाई, मैं खुद दे के लेता हूँ, क्या ही बोलूं। 300 में बहुत ज्यादा होता है। 5,02,000 रुपए। लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेज का लास्ट राउंड आता है जहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि दोनों को एक 30 सेकंड्स की रील बनानी है और इस रील पे 15 मिनट में 50 के लाइक्स आ जाने चाहिए, वरना जो भी पैसे ये जीते हैं वो सब 0 हो जाएगा। ये सुन के दोनों टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि एक रील पे 15 मिनट में 50,000 लाइक्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यहाँ दोनों अपनी रील्स के आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करने लगते हैं और अर्जुन पाता है कि अगर चीजों को तोड़ा फोड़ा जाए तो इससे रील्स पे लाइक्स मिलते हैं। इसीलिए वो अपनी वाइफ द्वारा गिफ्ट किया गया बाइक तोड़ने की सोचता है क्योंकि ये वीडियो शायद लोग लाइक करेंगे। लेकिन तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि मीरा ऑलरेडी एक रील बना के अपलोड कर दी है। अर्जुन चेक करता है और इस रील में मीरा थोड़े बोल्ड मूव्स के साथ हाथ में सिगरेट और दारू लिए ग्रूव कर रही थी। अब दोस्तों मीरा की ऑनलाइन पर्सनैलिटी एक सिंपल लड़की की थी, लेकिन एकदम से उसकी ऐसी रील देख के ऑडियंस एंगेज होने लगती है और रील्स पे लाइक्स आने लगते हैं। वहीं अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रील बनाए, इसलिए वो छत से लटक के एक डेंजरस रील बनाता है सेइंग कि ये एक रूफ टॉप चैलेंज है। तो इन दोनों की रील्स अपलोड हो चुकी है, लाइक्स आने लग जाते हैं, लेकिन 15 मिनट में अर्जुन के रील पे कुछ 1000 लाइक्स ही आते हैं। वहीं मीरा के रील पे 50,000 से ज्यादा लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं। ऐसे में मीरा एडिशनल पैसे जीतती है। फिर प्राइवेट ऑडियंस की लाइक्स पे भी पर लाइक 1000 तो मिल ही रहा था। ऐसे में कुल मिलाकर जो टोटल अमाउंट अब बनता है वो था 10,17,000 रुपए। स्टेज 1 ऑफ गेम खत्म होता है, लेकिन अब तक मीरा और अर्जुन के बीच दरारें आने लग गई थी। अर्जुन इस बात से खुश नहीं था कि मीरा इस तरह की रील पोस्ट की। वहीं मीरा
इस बात से खुश नहीं थी कि अर्जुन सिर्फ लाइक्स के लिए छत से लटक गया। अंततः दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि इट्स जस्ट अ गेम, इस टास्क का पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और काम भर पैसे कमा के ये दोनों चुपचाप गेम क्विट कर देंगे। अब उस रात इन्हें पता लगता है कि कुछ लोग अर्जुन के रूफटॉप चैलेंज को करने लगे और एक बंदा गिर के अपने पैर भी तुड़वा लिया। दिस टेल्स अस कि आजकल लोग चैलेंज के नाम पे कुछ भी करने लग जाते हैं ना। उसी रात इनके घर पे गेम शो वाला एक बंदा आके एक ब्रीफ केस छोड़ के जाता है। ब्रीफ केस का लॉक कोड सेम वही था जितने लाइक्स मीरा को रील्स पे आए थे इन 15 मिनट्स, व्हिच वाज 51,234। इस नंबर में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 ऐसा ही कुछ है, जस्ट दैट 5 पहले है देन 1 2 3 4। एनीवेज ब्रीफ केस खुलते इन्हें इसके अंदर ढेर सारा पैसा मिलता है। बेसिकली ये वो रकम थी जिसे ये दोनों पहले स्टेज में जीते थे। पैसा देख दोनों बहुत खुश होते हैं और कमरे में पैसा उड़ाते भी हैं। ये लोग प्लान करते हैं कि जैसे ही ये दोनों 20 लाख जीत लेंगे दोनों गेम को क्विट कर देंगे, क्योंकि इन्हें 20 लाख रुपए की ही जरूरत थी। खैर अगले दिन गेम का म्यूजिक बजता है, व्हिच मींस कि इट वाज टाइम फॉर स्टेज 2। इस स्टेज में दोनों कंटेस्टेंट्स को बॉक्स नंबर 1 खोलने को कहा जाता है, जिसके अंदर से इन्हें ईयर पीसेस मिलती हैं। इसी ईयर पीस के थ्रू इन्हें टास्क के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। नाउ यहाँ सिर्फ एक इंसान को ही टास्क मिलेगा जो कि उसे टाइम रहते कंप्लीट करना है, और ये इंसान अपने टास्क के बारे में दूसरे इंसान को नहीं बता सकता। इनफैक्ट इशारे तक नहीं कर सकता। समय आने पे टास्क इन्हें इनकी ईयर पीस में सुनाई देगा। तो ईयर पीस लगाने के बाद दोनों टास्क का वेट कर रहे होते हैं कि तभी इनके घर में मीरा की माँ आ जाती है। ये दोनों उनका स्वागत करते हैं और तभी मीरा को सीक्रेट टास्क मिलता है कि उसे अपनी माँ को उनकी फेवरेट फूड सांभर राइस बना के खिलाना है, वो भी 2 घंटे के अंदर। नाउ दिस वाज अ वेरी सिंपल टास्क, और इस टास्क के लिए मीरा को अपने जीते हुए पैसे से बेट लगाना था, और टास्क जीतने पे बेट लगाए हुए पैसे डबल हो जाएंगे। मीरा यहाँ 3 लाख रुपए बेट लगाती है, क्योंकि सांभर राइस बना के खिलाना तो बहुत आसान काम है। अब दोस्तों आइडियली टास्क एक ही इंसान को मिलना था, लेकिन मास्क झूठ बोला था, वो एक डबल गेम खेल रहा था। वो यहाँ अर्जुन को भी टास्क देता है, सेइंग कि उसे 10 मिनट के अंदर मीरा की माँ को घर से बाहर भेजना होगा। ऐसे में अर्जुन बाहर से मीरा की माँ को कॉल करवा देता है कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते मीरा की माँ रोते हुए घर से जाने लगती है, लेकिन मीरा उन्हें नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो घर के रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती थी। इसीलिए मीरा अपनी माँ के लिए कैब बुलवा के उन्हें हॉस्पिटल भिजवा देती है। अब जैसे ही मीरा की माँ जाती है, गेम शो का म्यूजिक बजता है और मास्क बताता है कि ये टास्क अर्जुन जीत चुका है। जी हाँ दोस्तों, मीरा 3 लाख हारी, लेकिन अर्जुन 6 लाख जीता। साथ ही लाइक्स के पैसे यानी टोटल अमाउंट अब हो गया है 11,73,000 रुपए। यहाँ अर्जुन और मीरा को पता लगता है कि इन दोनों को टास्क मिला था, और इससे मीरा अपसेट हो जाती है, क्योंकि अर्जुन इस टास्क के लिए बहुत बड़ा झूठ बोल गया था। मीरा का कहना था कि उसकी माँ हार्ट पेशेंट है, और ये न्यूज सुन के वो खत्म भी हो सकती थी। मीरा तुरंत अपनी मॉम को फोन करके कंसोल करती है, सेइंग कि आपको कोई प्रैंक कॉल किया होगा, पापा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इस पॉइंट पे अर्जुन मीरा को समझाता है कि ये बस गेम है, टास्क है, इसको पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ना है। लेकिन मीरा के लिए ये चीज बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी थी, और ऐसे में वो रेड लाइन को क्रॉस करके गेम से बाहर होने का सोचती है। अर्जुन उसे रोकता और समझाता है कि जैसे ही ये लोग 20 लाख बना लेंगे, ये दोनों गेम को क्विट कर देंगे। मीरा रेड लाइन क्रॉस तो नहीं करती, लेकिन वो गेम क्विट करने की रट लगाए हुए थी। इसी बीच अर्जुन के फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि यूट्यूब ने उसके ओरिजिनल चैनल, जिसपे ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, उसको रिस्टोर कर दिया है। यानी दोस्तों ये दोनों अब गेम छोड़ के वापस यूट्यूब से कमाई कर सकते थे। लेकिन अर्जुन यहाँ ये बात मीरा से छिपा लेता है। इनफैक्ट वो चैनल को टेम्पररली खुद ही डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि मीरा को इसके बारे में पता ना चले। इससे होगा ये कि अर्जुन मीरा को कन्विंस कर सकेगा टू प्ले दिस गेम शो टिल दे विन 20 lakhs। मीरा भी कन्विंस होकर अर्जुन की बात मान लेती है। अब इसके बाद अगला टास्क मीरा के लिए आता है, जहाँ मीरा जीते हुए रकम से 10 लाख बेट करती है। 10 लाख इसलिए ताकि तुरंत ये लोग 20 बना के निकल सके। टास्क था कि मीरा को 10 मिनट के अंदर एक सिंपल 10 सेकंड की वीडियो बनानी है, लेकिन उस वीडियो को ओरिजिनल चैनल पे डालना है ना। मीरा को तो अब तक लग रहा था कि उसका ओरिजिनल चैनल तो उड़ चुका है, तो वो कैसे ऐसा कर पाएगी। इसी सोच में 10 मिनट बीत जाते हैं, और मीरा ना सिर्फ टास्क हारती है, बल्कि वो कमाए हुए रकम से 10 लाख रुपए भी हार जाती है। अब जब मास्क ये टास्क अर्जुन के सामने रिवील करता है, तो अर्जुन बौखला जाता है, क्योंकि मीरा 10 लाख हार गई थी। लेकिन मीरा यहाँ मास्क को ब्लेम करती है कि ये टास्क ही रिग्ड था, क्योंकि जो चैनल उड़ चुका है उस पे वीडियो कैसे डाला जा सकता है। ये सुन के अर्जुन चुपचाप रिवील करता है कि चैनल वापस आ चुका है, और उसे पता था कि अगर मीरा ये जानेगी तो वो गेम शो क्विट करना चाहेगी। तो गेम शो से और पैसे कमाने की लालच में अर्जुन खुद ही चैनल को डीएक्टिवेट किया था। ये सुन के मीरा भड़क जाती है और इस कपल के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। मीरा कहती है कि अर्जुन इस गेम और टास्क को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है, और अर्जुन का कहना था कि अगर मीरा सीरियस नहीं है तो फिर वो अपनी मॉम के साथ अपने पिता को देखने क्यों नहीं गई जब उसे एक्सीडेंट का पता चला। मतलब इनिशियली तो मीरा को भी यही लग रहा था कि वाकई एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी वो अपने पिता को देखने नहीं गई, गेम को प्रायोरिटी दी। इन शॉर्ट ये दोनों गेम के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ अफेक्ट कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, भले ही वो कितना भी बोल ले कि दिस इज जस्ट अ गेम, दिस इज जस्ट अ टास्क, और इसका पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। खैर अगले दिन अर्जुन का बर्थडे था और मीरा उसके लिए केक लेके आती है। मीरा यहाँ
अर्जुन को एक खास गिफ्ट देती है जिसमें उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। इससे पता चलता है कि मीरा प्रेग्नेंट है। अर्जुन इससे बहुत खुश होता है और ऐसे में वो मीरा को अपनी माँ की दी गई पेंडेंट देने जाता है। बेसिकली इनके घर की एक प्रथा थी जहाँ जनरेशन से पेंडेंट पास ऑन किया जाता है अगर घर की औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अगले ही क्षण अर्जुन रुक जाता है क्योंकि उसे डाउट होता है कि कहीं ये किसी तरह का टास्क तो नहीं। इस बात पे अगेन इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और फाइनली अर्जुन मान लेता है कि मीरा वाकई प्रेग्नेंट है। देन वो मीरा को पेंडेंट भी दे देता है। अब आगे मास्क भी अर्जुन को बर्थडे पे विश करता है और अर्जुन यहाँ मास्क से पूछता है कि ये लोग इतना ज्यादा पैसा कैसे देते हैं कंटेस्टेंट्स को। मास्क बताता है कि इनके प्राइवेट व्यूअर्स बेट लगाते हैं कि गेम शो के कंटेस्टेंट्स आगे क्या करेंगे और उसी बेसिस पे काफी पैसे कमाए जाते हैं और उसी का हिस्सा एज रिवॉर्ड दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, मोस्ट प्रोबेबली ये गेम्स डार्क वेब पे दिखाए जाते होंगे जहां ढेर सारे अमीर लोग बेट्स लगाते होंगे यूजिंग देयर प्राइवेट अकाउंट। खैर उस रात मीरा कार में जाके रो रही होती है क्योंकि वो इस गेम से परेशान हो चुकी थी। वो अर्जुन से कहती है कि इस लाइफ में प्यार में एक दूसरे को समझना जरूरी होता है और गेम्स हमें भटका रही है। इट्स नो मोर जस्ट ए गेम और ऐसे में इन्हें अब गेम क्विट कर देना चाहिए। भले ये लोग जितना सोचे थे उतना पैसा अब तक नहीं कमा पाए हैं। अर्जुन पहले तो इसके लिए नहीं मानता, लेकिन मीरा के बार बार रोने और कहने पे वो भी गेम क्विट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों घर में जाते हैं जहां मीरा के कहने पे अर्जुन रेड वाली बटन प्रेस करता है। ऐसा करते मास्क टीवी पे आता है और वो मीरा को कांग्रेचुलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये मीरा का एक टास्क था जहां उसे अपने पति से रेड बटन दबवाना था, जो कि वो मस्त इमोशनल एक्टिंग करके अचीव कर ली थी। इस टास्क के लिए उसे 2 लाख रुपए मिले प्लस 528 लाइक्स। पता है ना, पर लाइक 1000 रुपए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर इस टास्क से मीरा जीती है 7,28,000 रुपए। लेकिन दोस्तों इस टास्क के बाद अर्जुन पूरी तरह अपसेट था क्योंकि मीरा लिटरली उसकी इमोशंस के साथ खेली थी। अर्जुन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था और ऐसे में वो मीरा का एक टेस्ट लेता है। अर्जुन जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करता है और मीरा अर्जुन को लेकर कार में बिठाती है टू टेक हिम टू हॉस्पिटल। लेकिन रेड लाइन क्रॉस करने से पहले वो हिचकिचाती है। ऐसे में अर्जुन उठ खड़ा होता है और बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि इवन इफ बात उसके हेल्थ और उसके लाइफ पे आई तब भी मीरा उस रेड लाइन को क्रॉस करने से हिचकिचा रही थी। यानी कहीं ना कहीं उसके मन में गेम तब भी था और शायद वो गेम को ही प्रायोरिटी दे रही थी। मीरा अर्जुन को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब बस उस मोमेंट में हो गया, वरना मीरा के लिए अर्जुन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों अर्जुन को अब मीरा की बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी मास्क टीवी पे आके आखिरी स्टेज की बात करता है और इस टास्क का नाम था रीड द बुक बैकवर्ड्स। यानी यहाँ इन दोनों की पास्ट वाली बातें ओपन होंगी। यहाँ इन दोनों को एक रिडल मिलेगा और रिडल के जवाब एक दूसरे के पास्ट में छिपा होगा। इस पॉइंट पे मीरा कह देती है कि वो अब इस गेम को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, जबकि अर्जुन तो अब गेम खेलने के लिए तैयार था। इनफैक्ट वो ग्रीन बजर भी दबाता है। मास्क यहाँ मीरा को सोचने का थोड़ा वक्त देता है। इस दौरान मीरा मास्क से बात करती है और वो बताती है कि कैसे अर्जुन से पहले उसका वरुण नाम का एक बॉयफ्रेंड था और वरुण मीरा को धोखा दिया था। धोखा पाने के बाद मीरा को लगा था कि उसे जिंदगी में अब कोई नहीं मिलेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन फिर उसे अर्जुन मिला और उसकी सारी खुशियां लौट आई। इसलिए वाकई मीरा के लिए अर्जुन सबसे इंपॉर्टेंट है और अर्जुन के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसी बीच अर्जुन उस गिफ्ट वाले बॉक्स को ओपन कर देता है जिसके अंदर से उसे एक लाइट वाली स्क्रीन मिलती है। उस पे टाइमर 0 होते पूरे घर में अलार्म बजने लगता है और मीरा देख लेती है कि अर्जुन उस गिफ्ट को खोल दिया है। इसका मतलब ये कि इनकी जीती रकम हाफ हो जाएगी और इनका पास्ट अब इनके सामने आएगा। गुस्से में मीरा भी बजर पे ग्रीन बटन दबा देती है ताकि इन दोनों को अब एक दूसरे का पूरा पास्ट पता चल ही जाए। सो टास्क के लिए मीरा को 4 कॉलेज ग्रुप फोटोज दिखाए जाते हैं जिसमें उसे अर्जुन को ढूंढना था। मीरा एक गेस लेती है कि ये अर्जुन है, लेकिन उसका गेस गलत निकलता है। वहीं अर्जुन को सवाल आता है कि मीरा किस मेडिकल कंडीशन से बहुत दिन तक जूझी है, मतलब किस चीज के लिए वो ट्रीटमेंट ली थी। पहला ऑप्शन वायरल फीवर, दूसरा ऑप्शन मेंटल स्ट्रेस, तीसरा सीवियर कॉलिक और चौथा नन ऑफ द अबव। अर्जुन कहता है कि मीरा का पहले एक बॉयफ्रेंड था जो कि उसको धोखा दिया था, इसलिए मीरा को मोस्टली मेंटल स्ट्रेस रहा होगा। अर्जुन का भी ये आंसर गलत था क्योंकि सही जवाब था नन ऑफ द अबव। सो क्लियरली ये दोनों एक दूसरे के पास्ट के बारे में सब कुछ तो नहीं जानते थे। नाउ अर्जुन को मीरा के पास्ट के बारे में जानना था, उसकी बीमारी के बारे में जानना था और ऐसे में अर्जुन छुप के मीरा की फ्रेंड को रैंडम कॉल करने लगता है सेइंग कि उसे मीरा का पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड पता चल गया है एंड ही इज सपोर्टिव ऑफ हर। ये सब सुन के मीरा की कुछ फ्रेंड्स कंफ्यूज होती है, बट देन एक फ्रेंड रिवील कर देती है कि शादी से पहले मीरा अपना एबॉर्शन करवाई थी। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के अर्जुन वो शॉक्ड और यहाँ उसे मालूम चलता है कि जब मीरा का वरुण से ब्रेकअप हुआ था तब मीरा प्रेग्नेंट थी। ऐसे में मीरा को एबॉर्शन करना पड़ा और शायद इसी कारण से मीरा आज भी प्रेगनेंसी को लेकर स्ट्रगल करती रहती है। और तभी उसके हाथ वगैरह पे कट्स वगैरह हम देखे थे इनिशियल सीन्स में, क्योंकि वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होगी। ये जान के अर्जुन पूरी तरह भड़क जाता है और वो मीरा पे बहुत चिल्लाता है। मीरा कहती है कि
कि वो अर्जुन को ये बात बताने वाली थी, लेकिन पिछले 4 साल में वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस पॉइंट तक इन दोनों की रिलेशनशिप पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और अपसेट होकर मीरा बाथटब में कपड़े सहित लेट जाती है। अर्जुन यहाँ आता और मीरा को डुबोने तक की कोशिश करता है, ऑल्दो ऐन वक्त पे मीरा निकल जाती है। अर्जुन मीरा से सॉरी कहता है और मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या उसे ये टास्क मिला था या फिर अर्जुन वाकई गुस्से में ऐसा किया। अर्जुन इसका कोई जवाब नहीं देता, वो तो मीरा को बस सॉरी बोल के मना रहा था। अब इस पॉइंट पे आता है फाइनल टास्क, विच वाज कि अर्जुन और मीरा को 10 मिनट में अपनी एक पुरानी वीडियो रिक्रिएट करनी थी जिसमें वो दोनों बहुत लवी डवी थे विथ ईच अदर। अब यहाँ जो हालातें थी उसमें लवी डवी होके वीडियो रिक्रिएट करना तो बहुत दूर की बात थी। मीरा बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं थी और वो ऐसा नहीं कर पाती और इसीलिए ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता और फाइनली ये दोनों गेम हार चुके थे। मास्क इन दोनों को अलविदा कहता है, लेकिन उसके जाने से पहले मीरा मास्क से पूछती है कि बाथटब में जो हुआ क्या वो एक टास्क था। मास्क यहाँ कुछ भी रिवील नहीं करता, बस ऑल द बेस्ट बोल के चला जाता है। तो दोस्तों इस गेम शो के बाद मीरा और अर्जुन की रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट चुकी थी और दोनों एक दूसरे से अलग थलग हो गए थे। इतना कि मीरा अपनी माँ के घर जाने की सोचती है, लेकिन तभी इनके घर पे रेंट कलेक्ट करने वाले गुंडे आ जाते हैं और मीरा अर्जुन के पास पैसे तो थे नहीं। क्यों? क्योंकि गेम शो तो ये लोग हार गए थे, सारे पैसे डूब गए थे। ऐसे में जो गुंडे थे वो मीरा का दुपट्टा हटा के वीडियो बनाने की सोचते हैं, लेकिन तभी अर्जुन गुंडे से लड़ता है और यहाँ वो अपनी कार इन गुंडों को देता है इंस्टेड ऑफ मनी। इस घटना के बाद इन दोनों की रिलेशनशिप थोड़ी ठीक होती है, लेकिन मीरा अब भी अर्जुन से पूछ रही थी कि क्या अर्जुन उसे बाथटब में टास्क के कारण डुबा रहा था। इससे पहले अर्जुन को जवाब देता इनके घर पे इनका एक फैमिली फ्रेंड आता है नेम्ड अरुल। अरुल इन दोनों से 15 लाख रुपए मांगने आया था और इसके लिए वो एक 20 लाख की हार गिरवी रख रहा था, क्योंकि अरुल की बेटी की हार्ट ऑपरेशन होनी थी जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। अर्जुन क्लियरली कह देता है कि उसकी हालत तो खुद टाइट है, तो ऐसे में वो कहां से 15 लाख अरुल को देगा। ये सुन के अरुल घर से जाने लगता है कि तभी अर्जुन को प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉल मास्क का था और मास्क कहता है कि गेम का सीजन 2 शुरू हो चुका है। अगर अर्जुन 2 दिन गेम खेल के 2 करोड़ जीतना चाहता है तो उसका पहला टास्क है अरुल को रोकना। सिर्फ रोकना ही नहीं, बल्कि अर्जुन को किसी तरह अरुल को अपने घर में कल शाम 6 बजे तक रोक के रखना है। अब क्योंकि अर्जुन को भी पैसों की बहुत जरूरत थी, तो वो अरुल के घर से बाहर जाने से पहले उसकी कार के सामने आ जाता है। अर्जुन अरुल से झूठ कहता है कि वो अपने दोस्त से बात कर लिया है और उसके दोस्त कल शाम तक 15 लाख लेके आ जाएंगे, तब तक अरुल इनके घर पे ही रुक सकता है। ये सुन के अरुल खुश हो जाता है और वो अपनी 20 लाख वाली हार भी अर्जुन को दे देता है। अरुल के गेस्ट रूम में जाते अर्जुन मीरा को बताता है कि गेम वापस ऑन है और यहाँ वो पुरानी ईयरपीस लगाता है। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025 because learning Python in manual way will take you like 6 months of your time. On top of that, you will be ultra. मास्क अर्जुन और मीरा का वेलकम करता है इन सीजन 2 जो कि डार्कर और डीपर रहने वाली है। ऑल्दो यहाँ गेम सिर्फ 2 दिन चलेगा और 2 दिन के अंदर ये लोग 2 करोड़ जीत सकते हैं। इनका टास्क यही था कि कल शाम 6 बजे तक इन्हें अरुल को घर के अंदर रखना है बिना उसे बताए। अब थोड़ी देर बाद अर्जुन को एक प्राइवेट टास्क मिलता है जहाँ उसे कुछ भी करके अरुल को रुलाना था। ऐसे में अर्जुन छत पे अरुल से बात करने जाता है और पूछना शुरू करता है कि आखिर अरुल इस हालत में कैसे पहुंचा। अरुल बताता है कि पिछले साल तक तो वो 7 से 8 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था, बट देन वो एक बंदे पे भरोसा किया जिससे उसे धोखा मिला। इसके परिणाम अनुसार अरुल के सारे पैसे डूब गए। इनफैक्ट वो तो अभी बहुत ज्यादा कर्जे में चल रहा है। उसकी बेटी अस्पताल में है फॉर हार्ट सर्जरी और अरुल वहां भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जिनसे वो उधार लिया है वो वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अरुल की बेटी दिव्या के साथ अरुल की माँ है और अरुल कैसे भी 2 दिन के अंदर 15 लाख जमा करके अपनी बेटी की ऑपरेशन करवा के उसे बचाना चाहता है। ये सुनते अर्जुन जानबूझ के अरुल की माँ को कॉल कर देता है, देन उनकी बात अरुल से करवाता है। फिर अरुल की बेटी दिव्या भी अपने पिता से बात करती है और उन्हें पोएम वगैरह सुनाने लगती है। ऑफ कोर्स ऐसे इमोशनल मोमेंट को देख के कोई भी पिता पिघल जाएंगे और अरुल इमोशनल होता है एंड फाइनली रो देता है। यानी कि अर्जुन का टास्क कंप्लीट हो गया। ध्यान रहे कि अर्जुन ये सब कुछ सिर्फ टास्क के लिए कर रहा था। अब उस रात हम मीरा को एक टास्क करते हुए देखते हैं जहाँ वो अरुल का दिया हुआ बैग जिसके अंदर डायमंड सेट था उसे घर के छत पे रख के आ जाती है। फिर अर्जुन कुछ टास्क कर रहा होता है जहाँ वो बैग के कंटेंट को रिप्लेस करता है विद अ बॉक्स फ्रॉम गेम शो। अगली सुबह मीरा और अर्जुन के सामने नया टास्क आता है जो कि मीरा को ही करना था। बेसिकली मीरा को रोमांटिक होके अरुल को सेड्यूस करना था। यहाँ मीरा को शारीरिक संबंध नहीं बनाना था, बस सेड्यूस करना था। ऑफ कोर्स ये सुन के मीरा और अर्जुन दोनों भड़क जाते हैं और ना कहते हैं। मास्क इन्हें शाम तक का वक्त देता है जब तक ये लोग सोच सकते हैं और टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। लोग इस टास्क पे बेट लगा रहे थे जहाँ ज्यादा लोग ये मान रहे थे कि ये लोग टास्क करेंगे। वहीं अर्जुन बार बार ये सोच रहा था कि वो अरुल को 15 लाख देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन पैसे तो उसके पास है नहीं। यानी शाम 6 बजे के बाद अरुल को पता
लगेगा कि अर्जुन बेवजह उसे घर में रख के टाइम पास कर रहा था और अरुल कहीं और जाके भी पैसे जुगाड़ नहीं कर पाया तो उसकी बेटी भी नहीं बचेगी। इस सब थॉट से परेशान होकर अर्जुन मीरा से कहता है कि अगर मीरा अरुल को सेड्यूस करती है तो इन्हें 2 करोड़ मिल जाएंगे। उसमें से अर्जुन अरुल को 15 लाख दे देगा जिससे अरुल की बेटी बच जाएगी। यानी ये टास्क कंप्लीट करके ये लोग ना सिर्फ अरुल की बेटी दिव्या की जान बचाएंगे बल्कि अपनी लाइफ भी बचाएंगे, क्योंकि इनको भी तो EMI भरना है ना, गुंडे कलेक्ट करने आते हैं पैसे। अर्जुन ये भी कहता है कि फर्स्ट गेम के फर्स्ट टास्क के लिए तो मीरा एक रील बनाई थी जो कि थोड़ा बोल्ड जैसा था, तो वो फिर से सेडक्शन कर सकती है। मीरा ये सब सुन के काफी भड़क रही थी क्योंकि उसे ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसी बीच अर्जुन को अरुल की माँ का कॉल आता है सेइंग कि दिव्या को एक अटैक आया है और उसकी ऑपरेशन आज कल में ही हो जानी चाहिए वरना वो नहीं बचेगी। यानी इस पॉइंट पे अर्जुन को कैसे भी पैसा जुगाड़ना था और वो मीरा को टास्क कंप्लीट करने को कहता है। मीरा इनिशियली तो इसके लिए नहीं मान रही थी लेकिन एक पॉइंट पे वो भी बाध्य होने लग जाती है। तो टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट बचे थे और यहाँ कुछ न्यू रूल्स आते हैं। पहला कि अर्जुन किसी भी हालत में अरुल को उसके हार वाली बैग वापस नहीं करेगा। दूसरा कि अर्जुन अब कोई आउटगोइंग कॉल्स नहीं कर सकता। नंबर 3 कि इनके घर में जो एक येलो लाइन है रेड लाइन से पहले, वो इनका नया रेड लाइन है, यानी 6 बजे से पहले ये लोग येलो लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। खैर तो सबसे पहले अर्जुन अरुल को थोड़ा पिला के नशे में लाता है, फिर मीरा ड्रेसअप वगैरह होके अरुल से अच्छे से बातें करने लगती है। वो काफी अनकंफर्टेबल थी लेकिन बातों बातों में अरुल के हाथ को टच करती है। अरुल को अंदाजा हो जाता है कि मीरा उसकी तरफ आ रही है और अरुल थोड़ा दूर हटने लगता है। वहीं अर्जुन जो ये सब देख रहा था वो गुस्से में अपने हाथ में ग्लास तोड़ लेता है। इसके बाद मीरा अरुल के कमरे में जाके उसकी तरफ बढ़ने लगती है और अरुल मना करता है सेइंग कि ये सब गलत है। स्टिल मीरा उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी और ऐसे में अरुल फाइनली मीरा की तरफ बढ़ता है। यानी कि अरुल सेड्यूस हो गया और मीरा का टास्क यहीं खत्म। टास्क खत्म होते मीरा पीछे हटती और अरुल से कहती है कि वो एक जेंटलमैन है। इस सब के दौरान अर्जुन दरवाजे के बाहर कान लगा के सब कुछ सुन रहा था। खैर जैसे ही मीरा बाहर आती है अर्जुन उस पर भड़क जाता है सेइंग कि मीरा अरुल को अच्छी अच्छी बातें क्यों बोल रही थी, क्या वो ये सब मीन करती है। मीरा अर्जुन पे भड़कती है सेइंग कि तुम ही मुझे टास्क बोल के अरुल के पास भेजे थे और अब तुम मेरे पे ही चिल्ला रहे हो। इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी अरुल वहां आता है जो कि इनकी बातें सुन लिया था। जी हाँ दोस्तों, अरुल अब गुस्सा होता है कि कैसे ये दोनों गेम्स खेल रहे हैं विद हिज लाइफ। अरुल तुरंत यहाँ से जाने की बात कहता है और अपना बैग वापस मांगता है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है और गुस्से में अरुल रिवील कर देता है कि अर्जुन धोखे से मीरा को पटाया था। जी हाँ दोस्तों, अरुण बताता है कि कैसे अर्जुन उससे हेल्प लिया था टू फ्रेम मीराज लास्ट बॉयफ्रेंड वरुण। अर्जुन ही वरुण के पास लड़की भेज के उसके घर पुलिस रेड करवा दिया था जिससे वरुण अरेस्ट हुआ और उसके बाद ही मीरा और वरुण की रिलेशनशिप खत्म हुई। उसके बाद अर्जुन मीरा का सपोर्ट बना और फिर उससे प्यार करके शादी भी कर लिया। ये सुन के मीरा वो शॉक्ड और वो रोना शुरू करती है क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन उसकी लाइफ के साथ खेला था। इस सब के कारण मीरा अबॉर्शन तक करवाई थी। अर्जुन कहने लगता है कि उसे पहले नहीं पता था कि मीरा वाज प्रेग्नेंट वरना वो ऐसा नहीं करता। एक तरह से देखा जाए तो अर्जुन और वरुण के बीच एक गेम खेला गया था मीरा के लिए जिस गेम को अर्जुन जीता। इसी सब के बीच अर्जुन अरुल को थप्पड़ भी मारता है ना। अरुल को उसकी माँ का कॉल आता है जो कि बताती है कि पैसों की सख्त जरूरत है फॉर ऑपरेशन। ऐसे में अरुल वापस अपना बैग मांगना शुरू करता है। ये दोनों से छत पे ले जाके बैग का लोकेशन देते हैं लेकिन दोस्तों इस बैग का कंटेंट तो पिछली रात ही चेंज हो चुका था। मतलब रियल हार कहाँ है वो तो सिर्फ अर्जुन को पता है। इनफैक्ट इस बैग के अंदर तो अब हार नहीं बल्कि एक गन थी। अरुल गन निकाल के अर्जुन और मीरा पे तान देता है और ऑनलाइन बेटिंग चल रही थी कि अरुल किसे मारेगा। ये दोनों अरुल को गन नीचे करने को कहते हैं लेकिन अरुल अपने फोन में अपनी बेटी की एक पोएम वाली वीडियो देखता है। फिर वो अपने पे ही गोली चलाता है लेकिन बंदूक खाली थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अरुल छत से नीचे छलांग लगा देता है। अरुल नीचे गिर के समाप्त हो जाता है और वो येलो लाइन के बाहर था। अब 6 बजे से पहले अर्जुन और मीरा को येलो लाइन से बाहर नहीं जाना था और 6 बजने में 2-3 मिनट्स बाकी थे। ऐसे में अर्जुन और मीरा 6 बजने तक का वेट करते हैं ताकि चैलेंज समाप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, दोनों गेम में इस हद तक घुस चुके थे कि सामने एक आदमी खत्म हो रहा था और ये लोग टाइम देख रहे थे। 6 बजते फाइनली ये दोनों अरुल के पास जाते हैं बट इट वाज टू लेट, वो समाप्त हो चुका था। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि अरुल के पास हम ऑडियंस सेम ईओपीस देखते हैं जो कि अर्जुन और मीरा के पास था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि अरुल भी ये गेम खेल रहा था। यहाँ से हमें पास दिखाया जाता है जहाँ अरुल को पैसों की जरूरत थी। फिर उसे भी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था जिसके बाद अरुल और उसकी बीवी भी मास्क के चैलेंजेस खेल रहे थे। एक टास्क के दौरान अरुल की बीवी खत्म हो गई। बेसिकली इसमें सांस रोकना था पॉलिथीन के अंदर जो कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई। देन मास्क के कहने पे ही अरुल सीजन 2 खेलने लगा जहाँ वो अर्जुन और मीरा के घर हार देके 15 लाख लेने आया था। अरुल के टास्क काइंड ऑफ ऑपोजिट होते थे फ्रॉम अर्जुन एंड मीरा। लाइक उसे 5:55 तक हार लेके घर से निकलना था। जब हार नहीं मिला तो अरुल गेम हार गया जिस वजह से उसे ना तो पैसे मिले और देखा जाए तो उसकी बीवी भी खत्म हो चुकी है और पैसे नहीं मिले हैं तो वो सोचा कि बच्ची भी नहीं बचेगी। इसीलिए अरुल गलत कदम उठाया और इस गेम की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो दिया। ऑन द अदर हैंड अर्जुन और मीरा इस गेम को जीत के 2 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अब अगले सीन में
पुलिस यहाँ आती है, इनसे पूछताछ होती है, फिर इन्हें 2 करोड़ मिल भी जाते हैं और ये लोग ना सिर्फ अपना उधार चुकाते हैं बल्कि दिव्या की ऑपरेशन भी करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों की रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। फिल्म के स्टार्ट में ये लोग डिवोर्स का नाटक करने वाले थे ना, अब ये लोग वाकई में एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे थे। ये न्यूज सोशल मीडिया पे फैल जाती है और दोनों वाकई में ट्रेंड करने लगते हैं कि कैसे ये बेस्ट कपल डिवोर्स ले रहे हैं। सब लोग इनके डिवोर्स को लेकर अपनी ओपिनियंस ऑनलाइन दे रहे थे और यहीं पे ट्रेंडिंग फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है छोटा सा, जहां एक आदमी को प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और मास्क उसे गेम शो के लिए इनवाइट करता है। मतलब कि इस फिल्म की पार्ट 2 भी आ सकती है। ये गेम शो और भी लोगों तक पहुंच रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ पे फिल्म फाइनली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ट्रेंडिंग फिल्म की कहानी और स्टोरी काफी सिंपल सी है। ये मूवी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जो हमारे अटेंशन इकोनॉमी और असली मोरल बैंकरप्सी को एक्सपोज करता है। सबसे पहले हम मीरा की सीक्रेट से शुरू करते हैं। फिल्म में हमें बताया जाता है कि मीरा जब वरुण के साथ थी तब वो प्रेग्नेंट हुई और वरुण के जाने के बाद उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा। ये सिर्फ एक